अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ 10 मिनट में बेहतरीन जल्दी से बनने वाले मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके अंदर आपको कोई कुकिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईद पे आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो हम आज बना रहे हैं मैंगो डिलाइट। उसके लिए आपने एक बाउल के अंदर 1 कप विपिंग क्रीम ले लेनी है। अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो आप टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसको हैंड विस्क से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं, दोनों से हो जाती है। बस क्रीम का ठंडा होना लाजमी है। तो मैंने ये इसको फ्रीज़र से निकाला था और फिर मैंने इसको फ़ौरन से बीट कर लिया। अच्छा, विप्ड करेंगे तो ये क्वांटिटी में डबल हो जाएगी। देखिए, मैंने सिर्फ अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और ये इस तरह से फूलना स्टार्ट हो गई है। इसका यही एडवांटेज है। अगर आप फ्रेश क्रीम लेंगे तो उसकी क्वांटिटी डबल नहीं होती। बाकी टेस्ट में दोनों ही बहुत बेहतरीन बनती हैं। अच्छा, ये इसलिए मैं आपको रेसिपी सिखा रही हूँ क्योंकि एक तो ये जल्दी भी बन जाती है, गर्मी बहुत है, आपको इसको कुकिंग भी नहीं करनी है ना बेकिंग करनी है। सिर्फ 10 मिनट में आपने इसको बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए, हमारी क्रीम विप्ड हो गई है। बहुत ज़्यादा विप नहीं की है मैंने। और अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप मैंगो प्यूरी। मैंने एक बड़े साइज़ का आम लिया था जिसको मैंने क्यूब्स में कट करके मशीन के अंदर इसका पेस्ट बना लिया है प्यूरी। और मैं ये सारी ऐड नहीं करूँगी, थोड़ी सी मैं डेकोरेट करने के लिए बचा लूँगी। तो ये मैंगो प्यूरी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मैंगो का साइज़ छोटा है तो आप 2 भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप कंडेंस मिल्क लिया है। ये 4 से 5 टेबल स्पून इनफ रहेगा क्योंकि मैंगो की प्यूरी भी मीठी है। फ्रेश क्रीम अगर ले रहे हैं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी कंडेंस मिल्क की बढ़ा लेगा क्योंकि वो मीठी नहीं होती, व्हिप्ड क्रीम मीठी होती है। अच्छा, कंडेंस मिल्क मेरा होममेड था। आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप इसको 10 मिनट में बना सकते हैं। आपको रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सर्च करें कंडेंस मिल्क रेसिपी बाय मुंतहा फूड डायरीज तो आपको मिल जाएगी। आप जो है रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ये और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए। आपने बस इसको एक दफ़ा मिक्स करना है और सॉफ्ट क्रीम हमारी मैंगो फ्लेवर्ड में बन के तैयार हो गई है। देखिए, ये बिल्कुल प्रॉपर विप नहीं है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे मैंने 2 मैरी बिस्किट के रोल लिए हैं। आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं। मैरी बिस्किट मैंने इसलिए लिए, क्रीम हमारी मीठी है तो ये वाले बिस्किट जो है वो ज़्यादा मीठे भी नहीं होता। आप इसकी जगह कैंडी बिस्किट भी ले सकती हैं। आपके पास जो भी लेफ़्ट ओवर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव भी ले सकते हैं, क्रैकर्स भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो मिक्स करके भी ले सकते हैं। इनको आपने मोटा मोटा इस तरह से डाल देना है। तो मैंने 1 रोल लिया है और मैंने हाफ़ इसके अंदर ऐड कर दिया है। हो सकता है मुझे 1.5 रोल लग जाए। तो देखिए, इसमें एक लेयर लगा देनी है आपने। और यहाँ पे जो हमने क्रीम तैयार की थी फ्लेवर्ड वाली, बहुत मज़े की बनती है। आप इसको फ्रीज़ भी कर देंगे तो ये आइसक्रीम बन जाएगी। और बच्चे तो इस रेसिपी को लाजमी पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। आइसक्रीम का फ्लेवर होता है इसके अंदर, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। ईद पे बहुत ज़्यादा मीठ हो जाता है खाने में, तो इस वजह से आप इसको ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। ठंडा ठंडा बहुत मज़े का लगेगा। यहाँ पे मैंने थोड़े से मैंगो के चंक्स ऐड किए हैं, बीच में ये भी आएंगे। इसका टेक्सचर गुई सा, तो ये ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी लेयर लगा देंगे। तो मुझे ये बिस्किट कम लग रहे थे तो मैंने दूसरे रोल में से भी 2-3 बिस्किट ले लिए थे। तो इसका मतलब है कि आपका एक रोल में भी काम हो जाएगा। या मैंने 1.5 रोल यूज़ किया है। साथ ही अब हमने सारी क्रीम ऐड कर देनी है और एक थिक लेयर जो है वो क्रीम की लगा लेनी है। तो देखें, यहाँ पे मैंने इसको लगाने के बाद अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया। और क्रीम जो है ना, थिक लेयर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी उतने मज़े का लगेगा ये। और ये जो आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी खा सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट क्रीम है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अब मैंगो प्यूरी जो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून बचाई थी वो मैं डेकोरेट करूँगी। आप ऑप्शनल है, नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम भी 2 टेबल स्पून निकाल ली थी मैंगो प्यूरी डालने से पहले, तो ये भी ऑप्शनल है। आप सिर्फ मैंगो प्यूरी से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने टूथपिक की मदद से इसको स्वेल कर लिया है। कोई सा भी डिज़ाइन बना दें, इसमें कोई प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना दिया था और इसके ऊपर थोड़े से मैंने मैंगो चंक्स ऐड कर दिए थे। तो आप लोग चाहें तो कर लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मुझे मज़े के लगते हैं। मैंगो का सीज़न है तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको आपने 1 से 2 घंटे अच्छी तरह से चिल कर लेना है। अगर आप इसको गर्म खाएँगे तो ये बिल्कुल मज़ा नहीं देगा। जितना ज़्यादा ही ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, या फिर आप इसको 2 से 3 घंटे एटलीस्ट रखिएगा। तो मैं आपको 2 से 3 घंटे बाद दिखाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और ये बेहतरीन सा हमारा डिज़र्ट बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम आप सर्व कर लें। इसके अंदर ये नहीं है कि ये पीसेस कटेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट क्रीम है, सिर्फ क्रंची बिस्किट का टेस्ट होगा, तो इसलिए इसको आपने ऐसे ही निकाल लेना है। तो देखें, इस तरह से क्रीम थोड़ी सी सेट हो गई है, जो कि बहुत मज़े की लगती है। और जो बिस्किट का क्रंच आ रहा है ना बीच में, बहुत मज़े का लगता है। लिटरली इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को और नई नई रेसिपीज़ चाहिए ईद के हवाले से
तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।